बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आ रहे मोहम्मद वाले तवज्जो है ज़ाने गिराम भाई, मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं, जहाँ तहाँ मौका मिल जाए, जहाँ बैठ सकते नहीं तो खड़े सुनते रहिएगा। खड़े वालों का सवाल ज्यादा, जो खड़े हज़रात हैं में, जो खड़े हुए हैं तमाम बरादरान, इंशाअल्लाह जनाब सैयद आपसे राजी हूँ, मैं समाना राजी हूँ, सबका सवाब है। जितनी ज़हमतें ज्यादा कीजिएगा उतना ही इंसान के लिए सवाब ज्यादा, मोमिन के लिए सवाब ज्यादा है। पेश कर रहा हूँ तो ज़ाने गिराम, तो आयत तत्हीर में पहली आयत अज़वाज से मुताल्लिक़, बाद वाली आयत अज़वाज से मुताल्लिक़, तो फिर आयत तत्हीर भी अज़वाज से मुताल्लिक़ होनी चाहिए। मुसलमानों ने पूरा जोर इसी पे लगा दिया कि पहली और बाद की आयत अज़वाज से मुताल्लिक़ है। अब चंद जवाब पेश करूंगा, अगर सुनना चाहें चंद जवाब पेश करना चाहता हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। पहला जवाब, आयत तत्हीर से पहले वाली तमाम आयत 31, 32 और 33 का पहला हिस्सा, 34 और 35, 36 सारी आयत, उन सब में जितने सीगे आए हैं वो है मुअन्नस के सीगे। या निसान नबी लस्तुन्ना, लस्तुम नहीं कहा, लस्तुन्ना, तवज्जो, कुन्ना, हुन्ना, सारे मुअन्नस के सीगे। आयत तत्हीर से पहले भी और बाद में भी आयत में मुअन्नस के सीगे। आयत तत्हीर में 2 मरतबा मुज़क्कर का सीगा। तवज्जो, इसका मतलब है पहले और बाद वाली आयत में खवातीन से मुताल्लिक़ है। आयत तत्हीर में जहां खवातीन हो सिर्फ तो मुअन्नस के सीगे। अरबी का कानून, अरबी ग्रामर का कानून, सर्फ नहव का कानून अगर सुनेंगे, अगर सिर्फ खवातीन हो तो मुअन्नस के सीगे, अगर सिर्फ मर्द हो तो मुज़क्कर के सीगे, और अगर मजमा मखलूत हो, अगर खवातीन की कसरत हो तो मुअन्नस के सीगे, मर्दों की कसरत हो तो मुज़क्कर के सीगे। तवज्जो, आयत तत्हीर में एक मरतबा नहीं कि कहीं किसी ने बदल दिया होगा, 2 मरतबा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अनकुन्ना नहीं, अन्कुम रुज्सा अहलल व युतahhirakum, कुन्ना नहीं, खवातीन से नहीं कहा, यानी जिनको अल्लाह ने पाक रखा उनमें मर्द ज्यादा है। भाई के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आ रहे सलवार। तवज्जो है ज़ाने गिराम। तो यहाँ मुज़क्कर के सीगे बता रहे हैं। अच्छा, मैंने मुज़क्कर मुअन्नस के सीगों की बहस खत्म कर दी। यकीन मानिए, एक दारुल इफ्ता लंदन में एक साहब हमारे ले गए और कहा कि मैं चैलेंज लेके आ गया हूँ। मैंने कहा भाई चैलेंज दिया जाता है न्यूट्रल जगह पे, बेतरफ होते, अब हम उनके यहाँ क्यों जाएं? कहने लगे मौलाना चैलेंज तो मैं दे आया हूँ। मैंने कहा भाई आपको शर्मिंदगी न हो, चलते हैं। तो उन्होंने फौरन सब बंद किया, सब लोगों को जमा कर लिया, मैं किताबें सब ले गया उनकी, तो सहाय सित्ता सब मेरे पास थी। मैंने कहा भाई, कह लेंगे आयत तत्हीर किसके मुताल्लिक है, बहस करनी थी इस मौजू पे, बहस थी। कह लेंगे अज़वाज से मुताल्लिक है। अब मैं पेश करना चाह रहा हूँ, सुनेंगे, पूरी मेहनत है आयत तत्हीर से मुताल्लिक। इस जाविये से इंशाअल्लाह ताला नहीं सुना होगा आपने, और अगर किसी से सुना है तो मेरी मेहनत है। अगर बहुत से आज माशाअल्लाह मजालिस पहले सुना के चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया ने तो इतना मसला खड़ा कर दिया कि हमसे पहले मजालिस पहुंच चुकी होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी पेश कर रहा हूँ, खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, आयत तत्हीर के अंदर मुज़क्कर के सीगे आए, मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें खत्म कर दीजिए। लफ्ज आया, मैं तर्जुमा पेश नहीं करूंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे, रिज्स को दूर रखे, आपसे रिज्स को दूर रखे, आपको रिज्स से नहीं। क्या बात है, तवज्जो तवज्जो, सारे बच्चों की तवज्जो। मेरा आपसे वादा है, आयतुल्लाह जवादी आमनी की सारी किताब का खुलासा 2 जिल्दों में पेश कर रहा हूँ। आयत तत्हीर में उनकी पूरी किताब है, 80 जिल्दों में तफसीर आ रही है उनकी तस्नीम के नाम से, 56 जिल्दें छप चुकी हैं, उनकी पूरी की पूरी आयत तत्हीर का खुलासा पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत,
अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, आपको रिज्क से नहीं। मजमा घबरा के सुन रहा, आगाजवादी अमली कहते हैं अगर अल्लाह ये कहता कि ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपको रिज्क से दूर रखे, तो मफहूम ये निकलता कि माज़अल्लाह अहले बैत रिज्क के पास जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह दूर रखेगा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, रिज्क को तर्जुमा नहीं कर रहा, रे जीम सीन 3 हुरूफ है। क्या बात है, भाई तवज्जो तवज्जो, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं अरबी पेश कर रहा हूं। तो 3 हुरूफ है रिज्क के, तवज्जो 3 हुरूफ है रिज्क में। अल्लाह कह रहा है ए अहले बैत, मैं रिज्क को आपसे दूर रखूंगा, यानी रिज्क आने की कोशिश करेगा, रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा, नहीं पहुंचा सका। आखिरी आदमी तक सारे अफराद की तवज्जो मेरे साथ है, मेरे भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की। अल्लाह ने यह नहीं कहा आपको रिज्क से दूर रखूंगा, क्या रिज्क को आपसे दूर रखूंगा, रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। मैं अल्लाह कह रहा मैं दूर रखूंगा, रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। तो अल्लाह फरमा रहा जो अहले बैत के पास ना आए वो रिज्क है। क्या बात है, मिलकर एक मरतबा कुल्ला की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद तवज्जो फरमाइए जाने की राम। अल्लाह कह रहा है मैं हर तरह के रिज्क को दूर रखूंगा। अब अगर कोई अहले बैत के पास ना आए तो मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह ने दूर रखा, और जिसे अल्लाह ने दूर रखा हो उसे मैं और आप कैसे ला सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, रिज्क को। मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें इंशाअल्लाह आज रात खत्म हो जाएंगी अगर सुनेंगे। अगर कहें तो मैं भी मसाइब शुरू कर दूं, अगर सुनना चाहे तो आगे बढ़ो। है सारा मजमा मेरे साथ? भाई मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा है मैं भी पेश कर रहा हूं, रात के इस पहर में आप ऐसे सुन रहे हैं, मैं भी पूरा खून जिक्र दे रहा हूं। तो अल्लाह फरमाता है ए अहले बैत, मैं हर तरह के रिज्क को दूर रखूंगा। लफ्ज रिज्क कुरान करीम के अंदर 10 आयात में इस्तेमाल हुआ। अब आप परेशान होगा कि सारी आयात सुननी पड़ेंगी, मैं खुलासा जल्दी पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा के अंदर इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बेशक के जुआ, शराब, अज़लाम, अंसाब ये सब रिज्स हैं, शैतान के काम है। तवज्जो, अल्लाह कहता है ये सब है रिज्स। जुआ, शराब, अज़लाम, अंसाब है रिज्स। अल्लाह कह रहा है ए अहले बैत, मैंने हर रिज्स आपसे दूर रखा, आपसे। अब अगर कोई पीएचडी डॉक्टर कभी अहले बैत से ऐसे काम की निस्बत दे, चाहे लाहौर से हो, चाहे कराची से हो, चाहे मक्के से या मदीने, पता नहीं लोग हैं या नहीं, अगर अली की तरफ निस्बत दे तो समझ ले पीएचडी के माना डॉक्टर के नहीं है, फिरा हुआ दिमाग है। तो फरमा रहे हैं जाने गिरा, तो जाने गिरा में अल्लाह कह रहा है ये सब चीजें रिज्क हैं। एक दो और आयात सुन लीजिए, ज्यादा आयात पे मैं नहीं पेश करूंगा, मुझे जितना मौजू मैं फैला लूंगा मुझे ही समेटना है। अच्छा जाने गिरा में अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नद दमा, ये खून, वल खिंजीरा,
खिंजीर तर्जुमा नहीं करूंगा, और मैता, ये सब रिच है। खून, खिंजीर और मुर्दार, पता नहीं कितनी चीजें गिनवाऊं, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने कहा मैंने हर तरह का रिस्क दूर रखा। जब गिनवाया, जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें आप सुना दें, बात पहुंच रही है। तो अल्लाह ने हर तरह के रिस्क को अहले बैत से दूर रखा। आखिरी आयत सुन लीजिए, सारी आयत पेश नहीं कर रहा, मजमा है मेरे साथ, सुनेगा इस आयत को। फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर। अल्लाह कहता है इज्तिनाब करो, और मुसलमानों इज्तिनाब करो बुत परस्ती के रिज से। बुत परस्ती के रिज, बुत परस्ती है रिज, जोर गोई जबरदस्ती बात मनवाना है रिज। फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर, ना जबरदस्ती बात मनवाओ ना बुत परस्ती करो, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं रिज। जबरदस्ती ना मनवाओ, कोई ना माने तो दहशतगर्दी ना करो, टारगेट किलिंग ना करो, खुदकुश हमले ना करो, ये रिज्स है। मिलके तवज्जो है ज़ाने गिराम। तो अल्लाह कह रहा है जोर गोई रिज्स है, और दूसरे बुत परस्ती रिज्स है। अब बुत परस्ती क्या है? बुतों को पूजना। तो अब ये अल्लाह ने क्यों कहा मुसलमानों से बुतों को ना पूजो? तो कोई ऐसे थे ना, क्या कुछ कहलवाएंगे आप? तो कुछ थे ना जो अपनी अबाओं में छुपा के बुतों को ले आते थे और नमाज पढ़ के कहते थे मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी तेरी ही नीयत से सजदे करता हूं, मोहम्मद के खुदा को नहीं माना। अल्लाह कह रहे हो मुसलमानों फजतनिबू रिज्सम मिनल औसान, बुत परस्ती के रिज्स से बाज आ जाओ, बुत परस्ती से बाज आओ, ये रिज्स है, बुत परस्ती रिज्स है। आयत को खुलासा करके पेश कर रहा हूं, सारे मानने की तवज्जो हो, शायद एक नया नतीजा हो, खून जिगर देके पेश कर रहा हूं, पूरा जोर लगा रहा हूं, यकीन मानिए ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी खून जिगर दे रहा हूं। मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें खत्म। अल्लाह फरमा रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का बस ये इरादा है, अल्लाह का बस ये इरादा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत, ए अहले बैत अल्लाह का बस ये इरादा कि आपसे रिस्क को दूर रखे। अल्लाह का बस ये इरादा, इरादा क्या है अल्लाह का? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि उसका इरादा तो यह है कि जब वो इरादा करता है तो कहता हो जा, और चीजें हो जाती हैं। मदमा आजा, आधा मदमा पहुंचा मेरा। अल्लाह यासीन में कह रहा उसका इरादा यह है जब वो कहता चीजों से हो जा तो चीजें हो जाती हैं। हमारे इमाम से पूछा मौला के वाकई में ऐसा? अल्लाह कहता हो जा चीजें हो जाती हैं। मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए। अगर वो कहे हो जा तो इरादा कैसा? वो अगर कहे कि हो जा कौन, तो फिर इरादा कैसा? वो इरादा करता जाता चीजें होती जाती हैं, और जब से वो है तब से उसका इरादा। तवज्जो। और उसका इरादा यह है कि अहले बैत से रिज्क को दूर रखे, अहले बैत से। तो जब से खुदा तब से उसका इरादा, और जब से उसका इरादा तब से अहले बैत से रिज्क दूर। बुत परस्ती है रिज्क। तमाम मुसलमान भाई कहते हैं सारे साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सिवाय अली के। अली क्या है? वो कहते हैं वो है कर्रमल्लाहु वजहहू। नतीजा दे रहा हूं, मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह महसूस होंगे, ईमान दुगना हो जाएगा अगर नुक्ता पहुंचा पाया। सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो कहते हैं अन्हुम यानी जमा का सीगा, सारे साहब यानी अल्लाह उनसे राजी हो। दुआया जुमला है, अल्लाह उनसे राजी। हम भी ये कहते हैं अल्लाह उनसे राजी हो, आगे अल्लाह की मर्जी राजी हो ना हो। तवज्जो भाई, तवज्जो हो सारे बनने की। तो वो कहते सारे सहाबा हैं
रज़ी अल्लाह अन्हुम, सिवाय अली के। अली है कर्रमल्लाहु वजहहु, सिर्फ एक अली है कर्रमल्लाहु वजहहु, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। तो भाइयों से पूछे क्या करम किया? वो कहते हैं अल्लाह ने करम ये किया कि सारे सहाबा थे बुत परस्त, नहीं पहुंचे। सारे सहाबा ऐलान रिसालत से पहले थे बुत परस्त, बुतों की पूजा करते थे। लेकिन रसूल खुदा के ऐलान रिसालत से पहले भी कभी अली की पेशानी बुतों के सामने नहीं झुकी। ये अल्लाह का उनकी पेशानी पे करम। बात पहुंची है या नहीं पहुंची? अज़ान के मुझे नहीं मालूम बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, मुझे सारे बनने की तवज्जो चाहिए। तो सारे सहाबा है रज़ी अल्लाह अन्हुम, अली है कर्रमल, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कहते हैं अली है कर्रमल, अल्लाह ने करम किया, उनकी पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। तो आयत तज़हीर कह रही है अल्लाह रिज़्क़ को दूर रखेगा, अल्लाह रिज़्क़ को दूर रखेगा अहले बैत से, अल्लाह अहले बैत से रिज़्क़ को दूर रखेगा। बुत परस्ती है रिज़्क़। अब अगर आपने देख लो कि कौन कौन सा मर्द और कौन कौन सी बीबी अहले बैत में है, तो इस्लाम से पहले की हालत देख ले। जो बुत परस्त है वो अहले बैत में नहीं, मर्द हो क्या नया पहलू था यार, एक नया पहलू था। तवज्जो है ज़ानी गिरामी। तो अब जिनका साबिका बुत परस्ती का हो वो अहले बैत में नहीं, मैंने एक को पेश कर दिया, बाकी तरतीब से आप देखते चले जाइए। जो जो साबिका बुत परस्त है वो अहले बैत में नहीं, और जो अहले बैत में है वो कभी बुत परस्त नहीं। एक आखिरी जुमला पेश कर, अज़ान गिरामी एक जुमला पेश करना चाहता हूं। फतेह मक्का, रसूल इस्लाम ने कहा या अली, ये जो काबे में बुत रखे हैं ना, आप मेरे कांधों पे सवार हो और सबको तोड़ दो। बड़ी इसमें मेरी मेहनत है। या रसूल अल्लाह, बुतों का तोड़ना था, किसी भी सहाबी से कह दे, नहीं पहुंचा पाया। ये बुत हैं, बुत होते हैं बेजान, ना ये लड़ सकते हैं, ना हाथों में तलवारें हैं, ना ये मरहब है, ना हारिस है, ना अंतर है, ना अमर इब्ने अपने। भाई ये बुत हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच रही है। या रसूल अल्लाह, बुत है, किसी भी सहाबी से कहते बुतों का तोड़ना। हर मैदान में अली को भेजा, बुतों के तोड़ने के लिए किसी से भी कह देते। तवज्जो हो, या रसूल अल्लाह ये बुत है, मैं हाथ जोड़ कर करूंगा। या रसूल अल्लाह, बुतों का तोड़ना था। ये मैदान जंग नहीं है कि अली से कहे अली आप जाइए, बदर अली, उहद अली, खंदक अली, खैबर अली, हर जगह अली अली। या रसूल अल्लाह, ये तो बुतों का तोड़ना था, किसी भी सहाबी से कह देते बुतों को तोड़ दो। तो मेरा दिल ये कहता, पैगंबर जवाब देंगे बुतों को तोड़ने ही के लिए तो अली की जरूरत है। अगर कोई और सहाबी बुतों को तोड़ने जाता तो लात, मनात, हब्ल, उज़्ज़ा, इतने बड़े बड़े बुत आंखों में आंखें डाल के कहते अब तक तो तू सजदे करता रहा। आज तोड़ने आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए अली इब्न अबी तालिब की जरूरत है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमाइए जाने गिरामी, मुज़क्कर मुअन्नस के सीगों की बहसें ही खत्म हो जाती हैं अगर लफ्ज़ रिज समझ में आ जाए। अल्लाह ने रिज में 3 हर्फ रखे हैं और तत्हीर में 5। पता नहीं लोग हैं या नहीं, गिनवाऊं या पहुंच गए हैं। तो पाकीज़गी 5 के साथ है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने इतनी निशानियां दी हैं, कोई देखना चाहे तो निशानियां मिल जाएंगी। तो कुरान करीम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे और ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। पाक रखे, करे नहीं पहुंचा पाया। भाइयों ने पूरा जोर इस बात पे लगा दिया कि नहीं अल्लाह ने पाक किया है। पता नहीं क्यों इस बात पे जोर है कि भाई पाक किया है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अरबी कानून पेश कर रहा हूँ, मौला कायनात का एक जवाब है, थोड़ा सा उसको आसान बना के पेश करूंगा कि जब बादशाह रोम ने मौला को खत लिखा, या अली अगर मुसलमान हक पे हैं तो क्यों कहते हैं नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर। अगर इस्लाम सीधा रास्ता है तो सीधे रास्ते की हिदायत क्यों मांगते हैं? तर्जुमे उठा के देख लीजिए मुसलमानों के, इहदिना हमें हिदायत कर। मौला ने कहा कि नहीं, जब कोई पहले से सीधे रास्ते पे हो तो उसका तर्जुमा ये नहीं बनता कि सीधे रास्ते की हिदायत कर। सब्बितना अलस सिरातिल मुस्तकीम, तर्जुमा ये बनता है हमें कायम रख, साबित कदम रख। अरबी जबान में कहते हैं कयाम से है कौम, कोई बैठा हो ना और मैं कहूं कौम खड़े हो जाओ, और अगर कोई पहले से खड़ा, जैसे ये मेरा भाई मेरा बच्चा, तो मैं इससे कहूं कौम, तो ये मतलब नहीं खड़े हो जाओ, खड़े रहो। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। जो बैठा हो कौम यानी खड़े हो जाओ, जो पहले से खड़ा हो कौम यानी खड़े रहो। अब जो लोग कुरान पढ़ते हैं तो मौला ने कहा जो अभी तक हिदायत नहीं पाए वो कहते परवरदिगारा हिदायत कर दे। जो कहते हैं हम सिराते मुस्तकीम पे वो कहते कायम रख। जो मांग रहे हैं वो कहते आमीन, जो है वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। ऐज़ान गिरामी, ये कुरान है, समझाने के लिए आल की जरूरत है। तो आयत तत्हीर का पाक रख बात पहुंच गई है। ये पूरी पूरी किताबों में मैंने खुलासा किया है जो बुजुर्ग उलमा ने लिखी हैं। कहा कि पाक ऐसा पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है, पाक करे नहीं, पाक हैं। ओके, उनकी हर शय पाक है, वो पाको पाकीज़ा हैं। उम्मत का कोई मुकाबला नहीं है अहले बैत से। कि अज़ीज़ान गिरामी, बस एक वक्त है एक रिवायत का, 12 बज चुके हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, पेश कर दो रिवायत। आखिरी रिवायत सुन लीजिए बस। रसूल इस्लाम ने अपने एक सहाबी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को फरमाया था, जाबिर